केजरीवाल की आप या मोदी की बीजेपी, इस बार किसके किले को ध्वस्त करेंगे राहुल गांधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासी पिच और मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के प्रचार का आगाज हो चुका है। सभी पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक साख विपक्षी पार्टी के सामने कैसे बचाई जाए, इस तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है। अभी हाल ही में जदयू ने दिल्ली विधानसभा के लिए अपनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी शामिल किया गया है। यानी कि एनडीए अपनी तरफ से हर उस धुरंधर को मैदान में उतार रही है जिसने अपने क्षेत्र में अलग ही एक पहचान बनाई है और जिनकी लोगों के बीच अच्छी खासी लोकप्रियता है। अगर कांग्रेस की बात करें तो ऐसे खुले तौर पर तो कांग्रेस ने मोदी पर निशाना नहीं साधा है, लेकिन बिहार के सीएम को दिल्ली में स्टार प्रचारक बनाने के सामने कांग्रेस ने भी बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बना दिया है। हालांकि वो बात अलग है कि कांग्रेस ने आप के खिलाफ मैदान में उतरने की भी ठान रखी है। नई दिल्ली सीट से तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला कांग्रेस की कूटनीति को समझने के लिए काफी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस सीट पे आज काबिज है वो एक समय में संदीप दीक्षित की मां शीला दीक्षित की हुआ करती थी। अब उसी संदीप दीक्षित को केजरीवाल के सामने खड़ा कर कांग्रेस ने इस मुकाबले को और भी ज्यादा रोचक बना दिया है, क्योंकि सीएम रहते हुए केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के बीच अपनी एक अच्छी खासी पहचान बना रखी है, जिसे टक्कर दे पाना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित के लिए शायद ये लड़ाई आसान हो, क्योंकि उनकी मां के किए गए कामों के कारण नई दिल्ली में संदीप दीक्षित को शायद मतदाताओं का साथ मिल सकता है। लेकिन केवल एक पहलू को देखते हुए हम इस नतीजे पर भी नहीं पहुंच सकते कि राहुल ने केजरीवाल को अपना निशाना बना लिया है। इस बार की लड़ाई को अगर गौर से देखें तो पिछले कुछ सालों के कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के कारण पार्टी में आए नए सुधार की झलक साफ नजर आएगी। इस बार पार्टी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। तो चलिए अब आपको समझाते हैं कि राहुल गांधी की रैलियों के आधार पर आखिर इस बार उनकी रणनीति क्या है। दरअसल राहुल गांधी के लिए कई रैलियां, रोड शो और जनसंपर्क कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। कांग्रेस की कोशिश है कि वो दिल्ली के लोगों से सीधे संपर्क में आए। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली कांग्रेस के प्रयास बहुत ही ढीले ढाले लग रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान को दिल्ली कैंपेन में कई फायदे नजर आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि दिल्ली चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी की भड़ास निकालने का एक बेहतरीन मौका बन सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को घेर कर इंडिया ब्लॉक में दबदबा बनाए रखने का भी एक अच्छा अवसर है। लेकिन एक बात जो सभी के लिए हैरान करने वाली है वो ये है कि राहुल गांधी ने नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अपना रोड शो ऐन वक्त पर रद्द क्यों कर दिया। ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ चर्चा बनाने का तरीका था या फिर कुछ और है जो अभी तक जनता के सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि 20 जनवरी को राहुल गांधी ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा करने का ऐलान किया था, लेकिन यह कार्यक्रम अचानक स्थगित कर दिया गया। यह सीट अरविंद केजरीवाल की है, जो 2013 से लगातार यहां चुनाव लड़ते आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने इस बार शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को यहां से उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारा है। सीलमपुर में राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों को एक जैसा नेता बताते हुए आरोप लगाया था कि दोनों ने अडानी जैसे मामलों पर चुप्पी साध रखी है। राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की सरकारें असंवेदनशील है। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी दिल्ली में 22, 23, 24 और 27 जनवरी को चुनावी रैलियां करने वाले हैं। उनका फोकस दलित और मुस्लिम बहुल सीटों पर रहेगा और सीलमपुर जैसी तैयारी मुस्तफाबाद और ओखला जैसी सीटों के लिए की जा रही है। 19 जनवरी को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने दिल्ली के चुनावी कैंपेन के मौजूदा तरीके पर अपनी नाखुशी जताई थी। राहुल गांधी ने कहा कि कैंपेन की रणनीति साफ नहीं है और इसमें कोई दम नहीं दिखता है। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए योजनाओं को लेकर भी सवाल उठाए, खासकर उन योजनाओं पर जो दिल्ली में महिलाओं के लिए 2500 रुपए देने का प्रस्ताव कर रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनडीए के तर्ज पर ही राहुल गांधी के अलावा दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों और बड़े क्षेत्रीय नेताओं को भी चुनावी प्रचार में उतारने की योजना बनाई जा रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ये नई तैयारी और रणनीतियां क्या रंग लाएंगी?
क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस बीजेपी और आम आदमी पार्टी को चुनौती दे पाएगी? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।